नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राशियों की तुलना से संबंधित सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 8.2 से लिए हुए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 7 लिखा हुआ था, एक दूध वाले ने अपने 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। इस सवाल को पढ़कर हमें यह समझ में आता है कि एक दूध वाले ने 2 भैंसें बेची। एक भैंस की कीमत कितनी है? 20,000 है ना। 2 भैंसें बेची उसने तो दोनों को 20-20 हज़ार के हिसाब से बेचा, मतलब 40,000 में बेचा। अब उसे क्या हुआ? एक भैंस बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर उसे 10% की हानि हो रही है। तो इस सवाल में पूछने का मतलब यह है कि आपको यह बताना है कि उसे इस पूरे लेन देन में लाभ हुआ अथवा हानि हुई। यह हम इस सवाल के लिए ज्ञात करेंगे। सवाल को हल करते समय हम पहले पहली भैंस के लिए निकालेंगे। तो हमने हल करते समय लिखा हल पहली भैंस के लिए। उसका विक्रय मूल्य कितना था? 20,000 रुपये। तो हमने वह लिखा कि विक्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपये। और लाभ कितना हो रहा है? इस पर 5% का लाभ हो रहा है। तब हमने माना कि इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्रय मूल्य मतलब खरीदने का मूल्य। तो उसने खरीदा कितने में है? उसे 100 रुपये में। इसलिए इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अब उसे 100 रुपये पे 5% लाभ चाहिए, मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये चाहिए। तब हमने लिखा 100 रुपये प्लस 5 रुपये बराबर कितना हो गए? 105 रुपये हो गए। अब जबकि विक्रय मूल्य 105 रुपये है, मतलब बेच रहा है ना 105 में, तो जब विक्रय मूल्य कितना हुआ? 105 रुपये हुआ और क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखो, लेकिन सवाल के अनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना है उस भैंस का? 20,000 रुपये है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? तब क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने 100/105 गुणित 20,000 रुपये लिखे। 100 रुपये क्या है उसका क्रय मूल्य और 105 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य। तो 100/105 गुणित 20,000 रुपये। जब हमने 20,000 का गुणा 100 में करेंगे तो पहले आप ये 2 का गुणा 1 में कर लो, तो 2 एकम 2 हो गए। अब ये 20,000 में कितने शून्य है वो गिनो और 100 में कितने शून्य है वो गिनो और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो। तो यहाँ पे 20,000 में 2 और 2 4 शून्य और 2 ये हैं, तो 6 शून्य हो गए। तो हमने 2 का लिखने के बाद यहाँ पे 6 शून्य लिखे। बटे में 105 लिखा था तो हमने बटे में 105 लिख दिए। जब आप इसको हल करोगे आगे, तब यह 19,047 रुपये 62 पैसे हुए। यह हमने किसके लिए निकाला है? पहली भैंस के लिए। इतना क्लियर हुआ? अब हम इसके आगे हल करते हैं दूसरी भैंस के लिए। दूसरी भैंस के लिए विक्रय मूल्य कितना रहेगा? विक्रय मूल्य 20,000 रुपये ही रहेगा। सवाल में ही लिखा था कि दोनों भैंसों को कितने में बेचा? 20-20 हज़ार रुपये में बेचा है। और हानि कितनी हो रही है? 10% हानि हो रही है। कितने पे हानि हो रही है? उसको 20,000 पे 10% की हानि हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि माना उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये मान लिया। इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये 10% हानि हो रही है तो 100 में से 10 हम कम कर देंगे। 10% का अर्थ क्या हुआ? 100 में से 10। तो 100 रुपये, इस ये जो क्रय मूल्य हमने माना है 100 रुपये, इसमें से हम 10 रुपये घटा देंगे क्योंकि 10% की हानि हो रही है। तो 100 पे 10 रुपये हुआ 10%, इसलिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 ऋण 10 रुपये। तब कितना हुआ? यह 90 रुपये हो गए। किसके लिए? दूसरी भैंस के लिए। लेकिन यह अभी हम मान के चल रहे थे। अब हम काय का निकालते हैं? 2,000 का निकालना है। तो जब उसे 90 रुपये में उसने क्या किया? विक्रय मूल्य किया, बेचा है उसको। आगे हल करें तब हम लिखेंगे जब विक्रय मूल्य 90 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये है। इसलिए अब हम कितने रुपए का निकाल रहे हैं? इसलिए जब विक्रय मूल्य 20,000 रुपये होगा तब उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तब उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 100/90 गुणित 20,000। अब जब आप इसको आगे अपन हल करें तो हम ये 20,000 का गुणा 100 में कर देंगे। तो इस 2 का गुणा 1 में किया तो 2 एकम 2 हुए, तो हमने 2 लिख दिए। अब यहाँ 20,000 में कितने शून्य हैं? 4 शून्य है और 100 में कितने शून्य है? 2। तो 4 शून्य और 2 शून्य 6 शून्य हो गए। तो इस 2 के आगे हमने ये 6 शून्य लिखे। इस प्रकार हमने गुणा किया। बटे में 90 लिखे थे तो हमने बटे में 90 लिखे। जब हम इसको आगे हल करेंगे तब यह होता है 22,222 रुपये 22 पैसे। यह किसके लिए क्रय मूल्य निकाला हमने? दूसरी भैंस के लिए। अब हमें निकालना है कि उसको लाभ या हानि हुई है। तो दोनों भैंसों का क्रय मूल्य पहले हम जोड़ देते हैं और फिर हम विक्रय मूल्य जोड़ते हैं, ऐसा करते हैं। आगे इसके लिए आगे हम जब हल करेंगे तब हमने लिखा इसलिए दोनों भैंसों को खरीदने के लिए अदा की गई राशि कि दोनों भैंसें कितने रुपए में खरीदी गई। तो हमने पहली भैंस का क्रय मूल्य और दूसरी भैंस का क्रय मूल्य लिखा। इन दोनों का जब आप योग करोगे तब यह हुआ 41,269 रुपये 84 पैसे। अब यह क्या हुआ? उसका क्रय मूल्य हुआ। अब उसने बेची कितने में? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमने लिखा कुल विक्रय मूल्य।
उसके पास कितनी भैंसें थी? 2 भैंसें थी। एक भैंस कितनी की थी? 20,000 की थी। तो दोनों भैंसें कितने की होंगी? तो हमने 20,000 धन 20,000 लिख दिया। तब यह कितना हो गया? 40,000। या इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि एक भैंस 20,000 की है तो 2 भैंसें कितने की होंगी? तो हम 20,000 में 2 का गुणा कर देते, तब कितना आ जाता? 40,000। अब यहाँ आप देखो तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? ये रहा, और विक्रय मूल्य ये है। अब क्रय मूल्य बड़ा है या विक्रय मूल्य बड़ा है? तो आप देखें क्रय मूल्य क्या है? बड़ा है। उसने 41,269 रुपये 84 पैसे में खरीदी थी, बेची कितने में? 40,000 में। 41,000 कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। 40,000 कैसे हैं? छोटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से। तो हमने वही लिखा, इसलिए विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, तब उसको क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि वो ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है, तब उसको क्या होगी? हानि होगी। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि उसको हानि हो रही है, मगर कितनी हानि हो रही है अब हम ये निकालेंगे। तब हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। तब हमने लिखा, इसलिए कुल हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे तब यह बचा 1,269 रुपये 84 पैसे। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना के अन्य सवालों के हल जानने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण में दिया गया है। आपके प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल का हल समझ में आया हो तो इसे लाइक करें। यदि सवाल को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें।